हंगामा 24 आपकी आवाज। नमस्कार, हंगामा 24 के मुद्दा गरम है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दा गरम है कार्यक्रम में आपके लिए आज हम लेके आए हैं बिहार में चुनाव की बातें। हालांकि बिहार तीन चीज़ों से यानी बिहार में तीन मुद्दे सबसे ज़्यादा हावी है। एक तो जो पूरा देश का मुद्दा है, पूरा विश्व का मुद्दा है कोरोना, उससे भी बिहार जूझ रहा है। दूसरा मुद्दा है बाढ़ के कहर से भी प्रताड़ित हो रही है बिहार की जनता। और तीसरा मुद्दा है कि बिहार में चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। चुनाव की तैयारियों में हर दल पूरी एकजुटता के साथ पूरे दम खम लगा के चुनावी समर में भी कूद गया है। हालांकि रैली तो नहीं करना है क्योंकि बिहार में संक्रमण है और पूरे विश्व में संक्रमण है, लेकिन इसको मद्देनज़र रखते हुए कोरोना काल में ही चुनाव होना है बिहार में। तो दोस्तों, मेरा मुख्य मुद्दा है कि बिहार में चुनाव परिदृश्य पे मैं कुछ आपसे बात करूं। बिहार के सारी दलें, बिहार में मुख्य दल भाजपा गठबंधन में है जेडीयू के साथ और सरकार में भी है। यानी सरकार के मुखिया नीतीश कुमार चुनाव की तैयारियों में तो लगे ही हैं, लेकिन उनकी बड़ी जिम्मेदारी हो गई है कि अभी बिहार बाढ़ से भी पीड़ित हो रहा है और कोरोना से भी पीड़ित हो रहा है। लेकिन सरकार पूरे नज़र रखे हुए है। संक्रमण बेशक बहुत तेज़ी से बढ़ रही है बिहार में, लेकिन नियंत्रण भी है और देख रेख का भी इंतज़ाम, जो कि कुछ दिन पहले बद इंतजामी का जो दाग लग रहा था वो धुलने में लगा हुआ हो, मिट रहा है और धीरे धीरे सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। अब हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं, बिहार में चुनाव। तो बिहार में चुनाव की तैयारी हर दल अपने अपने तरीके से कर रही है। हर दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल भी खेल रही है। आपको बता दें कि बिहार के कोने कोने में आपको तेजस्वी यादव का बड़ा बड़ा पोस्टर और उस पर लिखा होगा बिहार में बदलाव चाहिए। तो दोस्तों, बतला दें कि बिहार में किस चीज़ का बदलाव चाहिए। क्या बिहार को अपने पिताजी के शासक काल, मैं उसको शासनकाल नहीं बोलता हूं बल्कि शासक काल, जो लालू यादव का काल था वो शासक काल था। हो सकता है इससे बहुत लोग नाराज़गी जाहिर करेंगे, लेकिन उस काल को जंगल राज भी कहा जाता है, जो निश्चित रूप से था। और उस काल को मैं लालू यादव के शासनकाल न कह के लालू यादव का शासक काल था। किस चीज़ का बदलाव चाहिए? क्या फिर से उसी घोटाला, उसी भ्रष्टाचार पे ला के खड़ा करना चाहते हैं बिहार की जनता को और बिहार को? हो सकता है कि नीतीश कुमार के कुछ काम काजों से आवाम में नाराज़गी हो, हमारी और आपकी भी हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि नीतीश सरकार ने कोई काम नहीं किया है। नीतीश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बीते 15 सालों में उन्होंने बिहार को एक देश के मानचित्र में गौरवशाली मानचित्र के रूप में प्रस्तुत किया है। गौरवशाली एक चित्र के रूप में विश्व पटल पर लाके और दर्शाया है। बिहार की गतिविधि या बिहार के उस काल की बात करें तो वहाँ एक भय का माहौल बना रहता था। बहुत लोग कहते हैं कि गरीबों की आवाज़ बने लालू यादव। हो सकते हैं कि गरीबों की आवाज़ तो बने, लेकिन उसी आवाज़ में कई कोलाहल और भ्रष्टाचार की आवाज़ भी बनती गई और आवाज़ को, वहाँ कई लोगों की आवाज़ को दबाया भी गया उस काल में। वो 15 सालों का कार्यकाल बेहद भयानक रहा होगा और था भी। जो रिपोर्ट कार्ड है उसको देखते हुए ये लगता है कि बिहार में बदलाव के बड़े बड़े पोस्टर लेके तेजस्वी यादव पूरे बिहार चुनाव में फिर मुद्दा गर्म करने में लगे हुए हैं। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में जनता से उस काल के लिए माफ़ी भी मांगा
उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, उस काल में भ्रष्टाचार हुआ है, वो काल निश्चित रूप से अच्छा नहीं रहा है। क्या जनता से माफ़ी मांग लेना ही जनता की रिहाई हो जाएगी या जनता से आप छुटकारा पा लेंगे? फिर से वही शासन काल आएगा, फिर से वही सांसद काल हो सकता है। अभी राजद के बड़े बड़े नेता बहुत मुखातिब नहीं हो रहे हैं। तेजस्वी यादव कभी कभार अपने वक्तव्यों के कारण सुर्खियों में ज़रूर रहते हैं, लेकिन वो जनता के कितना दिल जीत पाते हैं, इसको देखना है। आने वाले समय में सब तय हो जाएगा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है, फिर से वही काल लाना चाहती है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, या जो विकास पुरुष नीतीश कुमार है, या जो विकास यात्रा को रोक के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, या विकास में और रफ्तार लाके। ये तो फैसला आने वाले दिनों में होगा, चुनाव में होगा। चुनाव की गर्मियों के साथ, चुनाव परिणाम के साथ ही ये फैसला होगा। और इसमें फैसला केवल नीतीश और तेजस्वी का नहीं होगा, बल्कि बिहार के भविष्य का फैसला है। तो दोस्तों, बिहार में अभी तो त्राहिमाम कोरोना से है, बाढ़ से है, लेकिन इसी बीच से चुनाव होना है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखते हुए सारे दल अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस कोरोना काल में, इस बाढ़ के कहर से जो प्रताड़ित है हमारी जनता, उसको हाथ बटाया जाए, मदद का हाथ बटाया जाए। सरकार बेशक मदद करती है और कर भी रही है, क्योंकि सरकार की सबसे पहले जिम्मेदारी होती है कि यहाँ की जनता को, यहाँ के आवाम को सुविधा देना, सुख पहुँचाना, उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्याय करना। तो दोस्तों, ये था मुद्दा गर्म है के कार्यक्रम में मैंने चुनाव पर कुछ बातें कही। अभी बिहार का परिदृश्य कुछ बदला हुआ सा है, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य के हालात बहुत ख़राब है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार में अभी हाल फिलहालों में बहुत सख्ती के साथ और नीतीश कुमार अपने संज्ञान में लेते हुए, अपने नज़र में रखते हुए बिहार के कोरोना संक्रमितों का इलाज करवा रहे हैं, उस पर नज़र बनाए हुए हैं। स्वास्थ्यकर्मी रात दिन एक करके जुटे हुए हैं। हालांकि कुछ जगह पर बद इंतज़ामी ज़रूर था, लेकिन उसको धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। बिहार जैसे राज्य में, जो कि बिहार बाढ़ से भी प्रभावित होती है, हर साल प्रभावित होती है, बिहार कई राज्यों से बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन उस पिछड़ेपन में भी जो विकास दर नीतीश कुमार ने हासिल किया है और नीतीश कुमार ने जो काम किया है, वो काबिले तारीफ़ है। मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सुपौल, इन तमाम ज़िलों में जो कोरोना मरीज है वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। उनको हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा दी जा रही है, उनका देख रेख अच्छे तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हमने ऐसा बताया कि मुद्दा गर्म है कार्यक्रम में हमने चुनाव पर फोकस किया। तो दोस्तों, चलते चलते हम ये भी कहना चाहते हैं कि मुद्दा गर्म में है चुनाव, और चुनाव में तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का देखना चाहते हैं, जो आने वाले दिनों में उनका भविष्य फैसला होगा। और उनके ही भविष्य न फैसला होगा, बल्कि बिहार के भविष्य फैसला होगा कि लोग, आवाम, जो बिहार की जनता है, वो फैसला अपने विकास में देते हैं या फिर उसी सांसद काल को दोहराते हैं। तो दोस्तों, चलते चलते हम ये कहना चाहते हैं कि मुद्दा गर्म है के कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन हम ऐसे ही मुद्दा गर्म है के कार्यक्रमों को लेकर हाजिर होते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपने हंगामा 24 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हंगामा 24 पर बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं जो आपको ज़रूर लाभ देगा, जो राजनीति से होता है, मनोरंजन से होता है, अभी कोरोना संबंधित होता है, तमाम मुद्दों को हम सहेज के 24 पर लाते हैं। तो दोस्तों, चलते चलते फिर से एक बार कि हम नए खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन हमारे वीडियो को, हमारे
जितना हो सकता है आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका कमेंट हमेशा हमारे लिए हितकारी होता है, लाभकारी होता है और अच्छे अच्छे खबरों को लेकर हम आप तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, खबर में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।